नमस्कार, मैं हूं संगीता राय। पूर्वांचल एक्सप्रेस न्यूज के इस वेब पोर्टल में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं हमारे संवाददाता राम सकल यादव की यह विशेष रिपोर्ट। आजमगढ़ पुलिस द्वारा की गई बर्बरता के खिलाफ सोमवार को आजमगढ़ छात्र युवा स्वाभिमान समिति के नेहरू हॉल के सामने धरना दिया। समिति के छात्र नेताओं ने कहा कि थाना कोतवाली में पुलिस द्वारा आम नागरिकों के साथ की गई बर्बरता और दमनकारी कार्रवाई हमारे लोकतांत्रिक अधिकारों पर सीधा हमला है। उन्होंने कहा कि शांतिपूर्ण ढंग से अपनी मांगों को लेकर एकत्रित नागरिकों पर जिस प्रकार से बल का प्रयोग किया गया वह न केवल असंवैधानिक है बल्कि मानवीय गरिमा के खिलाफ है। इस हिंसक कार्रवाई में छात्र नेता अविनाश सिंह व उनके साथियों के साथ बदसलूकी की गई जो बेहद निंदनीय है। लोकतंत्र से असहमति और शांतिपूर्ण विरोध एक नागरिक का मौलिक अधिकार है। पुलिस का कार्य जनता की सुरक्षा करना है, न कि उसे डराना प्रताड़ित करना। हमारी मांग है कि इस घटना की निष्पक्ष न्यायिक जांच की जाए, दोषी पुलिस कर्मियों पर तत्काल कार्रवाई हो, भविष्य में हर तरह की घटनाओं को रोकने के लिए स्पष्ट दिशा निर्देश लागू किए जाएं। जब तक हमारी यह मांगे पूरी नहीं हो जाती तब तक हमारा धरना जारी रहेगा। इस मौके पर अविनाश सिंह बंटी, समर सिंह, विपिन सिंह पालीवाल, अमित सिंह, हर्ष चौबे, पंकज यादव आदि उपस्थित थे। आज आप लोग धरने पर बैठे हुए हैं, क्या मांगे हैं आपकी और किस चीज का विरोध कर रहे हैं? जैसे कि आप लोग देखे होंगे सोशल मीडिया के माध्यम से और वीडियो वायरल है हर मीडिया पे। दिनांक 24 जुलाई को अविनाश सिंह हमारा छोटा भाई ये गया हुआ था कोतवाली थाने पे। वहां पे सिर्फ बात करने के लिए फरियादी के साथ गया हुआ था कि इसके साथ गलत ना हो। तो लेकिन वहां पे उपस्थित पुलिसकर्मी जो कि बिना वर्दी में थे, कथा कथित कह रहे हैं कि मैं जहाँ का एचएम हूँ, हेड मुहर्रिर हूँ, लेकिन बिना वर्दी के हम उनकी पहचान नहीं कर सके। वो मुझे माँ बहन की बद्दी बद्दी गाली देते हुए मुझे मारते हुए लॉकअप में ले जाकर बंद कर देते हैं और कहते हैं दोबारा यहाँ दिखे तो तुम्हारे ऊपर फर्जी मुकदमे करके तुमको जेल भेज दूंगा। अच्छा, इस पूरे मामले को लेकर के अभी आप लोग की मांगे क्या है? हमारी मांगे यही है, सिर्फ उस पुलिसकर्मी दोषी पुलिसकर्मी के साथ विधिक कार्रवाई हो, उसको सस्पेंड किया जाए और उसके खिलाफ जांच बैठाई जाए, उसके संपत्ति की जांच हो, उसके द्वारा कितनी अवैध संपत्ति बनाई गई, कितनी वैध संपत्ति है। तो आप लोग का धरना का क्या प्रोसीजर है? हमें आज यहाँ पे क्रमिक रूप से धरने पे बैठे हुए हैं, शांतिपूर्वक धरने पे बैठे हैं। हमारा मांगे हैं, हम अपनी बातों को रख रहे हैं, यहाँ पे युवा पेरवाई तक पहुंचा रहे हैं ताकि हमारी बातें उन तक पहुंचे और हमारे साथ अधिक से अधिक संख्या में लोग जुड़े ताकि इस लड़ाई को हम लड़े और जीते। हम अपनी लड़ाई जीतने के लिए यहाँ बैठे हुए हैं और यह अनशन हमारा क्रमिक रूप से अभी है और आने वाले समय में यदि हमारी मांगे पूरी नहीं होती हैं तो हम बाध्य होंगे आमरण अनशन के लिए। अच्छा, तो जिस तरीके से पुलिस के खिलाफ आप लोग बैठे हुए हैं, क्या कोई बातचीत हुई है क्या? हम लगातार हम पत्र भेज रहे हैं। हमारे द्वारा पत्र एसएसपी महोदय को दिया गया, डीआईजी महोदय को दिया गया, डीजीपी महोदय को दिया गया, एडीजी वाराणसी को दिया गया, लेकिन उस पर अभी तक कोई भी कार्रवाई नहीं हुई। किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं की जा रही है, बल्कि ऊपर से हमारे सहयोगी साथियों के द्वारा और सीनियर वरिष्ठ नेताओं के द्वारा ये जानकारी मिल रही है कि उनसे कह दो आके हमसे उल्टा माफी मांग ले। यदि हमसे माफी नहीं मांगते हैं तो उसके खिलाफ मैं मुकदमा पंजीकृत कर उसको जेल भेज दूंगा। इस लड़ाई को क्या विधिक रूप भी आप देंगे? क्या विधिक तरीके से भी कोई आप? जी बिल्कुल, हाँ, विधिक तरीके से हम लड़ाई इसको लड़ेंगे। हम कलम के पुजारी हैं, हम युवा नेतृत्व करता है और हम यहाँ पे कलम की लड़ाई लड़ रहे हैं और हम कलम की ताकत को जानते हैं, पहचानते हैं। इसलिए आज हम यहाँ पे शांतिपूर्वक तरीके से बैठे हुए हैं और हम डीएम महोदय से गुहार भी किए। कल मैंने लिखित महोदय में संडे का दिन था, कार्यालय बंद था, मैं डीएम आवास में जाकर के वहाँ पत्र दे के आया हूँ और आज की इस धरना की अनुमति उनसे मांगा था, मैंने दिया था। फिर मैंने एसडीएम साहब से भी लेकर के यहाँ पे आज हम बैठे हैं। हमने ये भी कहा था कल अगर कार्रवाई नहीं होती है तो हम धरने पे बैठने के लिए बाध्य होंगे। तो कब तक ये लड़ाई लड़ने के? जब तक हमको न्याय नहीं मिलेगा तब तक हम लड़ाई लड़ते रहेंगे। हमारी मांगे पूरी हो जाए तो हम यहाँ से जीत की जश्न मनाते हुए चले जाएंगे। थाना परिसर में आप क्या करने गए थे? जिस दिन हम थाना परिसर में गए थे, हमारे छोटे भाई के द्वारा वहां गया था। एक पीड़ित महिला थी जिसके खिलाफ कुछ लोगों ने बदतमीजी की थी, उस बदतमीजी का मुकदमा पंजीकृत करने के लिए गए हुए थे। लेकिन वहां पे पुलिस के द्वारा जैसे ही थाने के अंदर पहुंचता हूँ, शायद हो सकता है ऐसा हुआ हो, मैं कंफर्म नहीं कर सकता, लेकिन उसके रवैये से मुझे ऐसा लगा कि वो विपक्षी के द्वारा पैसे लेकर के हमारे खिलाफ हमें ही बर्बरता पूर्वक लाठी डंडे से मारने लगा और लॉकअप में ले जाकर बंद करने का प्रावधान कहाँ है। जब तक हमारे खिलाफ कोई भी ऐसा भी मुकदमा पंजीकृत ना हो जो कि कठोर हो, जैसे कि अब उस चीज को उल्लेखित करना सही होगा। शायद 302 के मुलजिम तो हम है नहीं कि हमको लॉकअप पे बंद करेंगे। हम तो युवा नेता है, युवा नेतृत्व करता है
तो हम नेतृत्वकर्ता अपनी बातों को रखेंगे कहीं पे, तो आपका ये कर्तव्य थोड़ी ना बनता कि हमको मारते हुए आप लॉकअप में बंद कर देंगे। किस कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ कि आप लॉकअप में बंद कर देंगे? किस आधार पे बंद करेंगे? अगर हम फरियादी बन के फरियाद करने के लिए पैरवी करने जाते हैं, आप मुझे लॉकअप में बंद कर देंगे, हमको मारेंगे पीटेंगे। आप युवा साथियों में से कई ऐसे साथी हैं जो विभिन्न राजनीतिक दलों से भी जुड़े हुए हैं, तो क्या उन राजनीतिक दलों से जुड़ने का भी आप लोगों को फायदा नहीं मिल रहा है? क्या कोई शीर्ष नेता आप लोगों के साथ नहीं आ रहे हैं? किसी का साथ नहीं मिल रहा है। इसके लिए हम लोग शायद कुछ नेताओं ने बात भी किया था, सीनियर नेताओं ने बात किया पुलिस अधिकारी महोदय से, लेकिन पुलिस अधीक्षक महोदय कोई भी कार्रवाई नहीं कर रहे, जिसके वजह से मजबूरी बस हम लोगों को आंदोलन करने के लिए बाधित होना पड़ा। आज हम लोग शांतिपूर्वक तरीके से इस जगह बैठे हुए हैं, हम लोग यहीं बैठे रहेंगे शांतिपूर्वक तरीके से। यदि हमारी बातों को नहीं माना जाएगा, अभी हमारी एक डेलीगेशन जाएगी, डीएम महोदय को फिर से ज्ञापन देगी, और यदि उस पर कोई भी कार्रवाई नहीं करते हैं तो हम लोग 3 दिन का समय देते हैं, अल्टीमेटम देते हैं 3 दिन का। यदि 3 दिन तक कोई भी कार्रवाई नहीं करते हैं, हम युवा साथी भारी संख्या में, आज तो हमारी ये संख्या कम है, लेकिन जिस दिन हम आमरण अनशन करेंगे, उस दिन हमारी संख्या बढ़ जाएगी और हम सभी साथी यहाँ पे आमरण अनशन के लिए बाध्य हो जाएंगे। जिस महिला वायरल वीडियो आपने देखा था, वायरल वीडियो में किस तरीके से है, जी उसको आपने देखा? जी, मैंने देखा, मैंने सोशल मीडिया पे डाला भी है, मैंने पोस्ट भी की, शेयर किया हुआ है, और उस सोशल मीडिया के माध्यम से लगभग 4.5 लाख लोग देख भी चुके हैं मेरे सोशल हैंडल पे। जिस महिला के लिए आप लोग न्याय दिलाने के लिए गए, क्या उस महिला को न्याय मिला? नहीं, उसको शायद न्याय मिला या नहीं मिला, अभी मैं उस पर कंफर्म नहीं हूँ, शायद मुकदमा पंजीकृत कर दिया गया, लेकिन अब हम उसको किनारे करें, हम अपने सम्मान की लड़ाई लड़ रहे हैं, क्योंकि हमारे साथ जो बदसलूकी की गई, किस आधार पर गई, क्यों की गई, या वो किसी के दबाव में थे, या वो किसी से रुपए पैसे लेकर के इस प्रकार का कार्य किए। अगर आपको हमारी खबर पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिए।